अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वकास अकरम और आज स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज की क्लास होगी प्रैक्टिकल टेस्ट के ऊपर। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखे हैं वो गलतियाँ जो कि हमें 9 बार करने की गुंजाइश है, वो मामूली सी गलतियाँ हैं जिनको फ़ाल्तास लेवेस कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फ़ाल्तास एलिमिनाटोरियास, मतलब वो गलतियाँ जो कि एक ही गलती के साथ हमारा एग्ज़ाम फेल हो जाता है। इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं कि आपको ज़्यादा डराया जाए या कोई ऐसी चीज़ें बताई जाएँ जिनको आपको नहीं पता। ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो आपको आपके ऑटोस्कुएला में या जिधर आप प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आपको बताई जाती हैं। लेकिन कुछ दोस्तों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे मैं जो कुछ करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ट्रांसलेट करके या थोड़ा बहुत जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है तो वो करके आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो ये कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं होगी, ये सारी वो चीज़ें होंगी जो कि आप पढ़ चुके हैं या जो आपको किसी ने बताई हुई हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि se suspende con tan solo una falta eliminatoria, जो faltas eliminatorias होती हैं, जो बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं, जैसा कि जो कि आज हम देखने जा रहे हैं, वो एक ही गलती के साथ आपका एग्ज़ाम फेल कर दिया जाता है। या deficientes होती हैं जो जो कि रुकावट बनती हैं ट्रैफिक में लेकिन खतरा नहीं होती, तो वो 2 करेंगे आप तो आपका एग्ज़ाम फेल कर दिया जाएगा। एक की आपको गुंजाइश है। या आप ये जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं जिनकी आपको एक ही गुंजाइश है, वो एक गलती आपने की और उसके साथ अगर आप मामूली सी जो लेवेस हैं वो आप 5 करते हैं तो फिर भी आपका एग्ज़ाम जो है ना वो फेल कर दिया जाता है। और जो लेवेस होती हैं वो टोटल अगर आप 10 करेंगे तो फिर भी आपका एग्ज़ाम फेल कर दिया जाएगा, 9 की आपको गुंजाइश है। तो आज हम देखने जा रहे हैं ये सबसे पहले वाली faltas eliminatorias। तो उनमें सबसे पहले है हमारे पास incorporarse a la circulación obligando a los demás conductores a realizar bruscas maniobras o frenar bruscamente। हमारी ट्रैफिक में एंट्री इस तरीके से हो कि हम दूसरे जो उसूरियों से हैं जो उस वक्त ट्रैफिक में मौजूद हैं, सड़क पे मौजूद हैं मिसाल के तौर पे, तो उनको एकदम से ब्रेक लगानी पड़ जाए। मतलब उनको अपना मानियोब्रा दे रेपेंटे चेंज करना पड़ जाए। तो इससे क्या हम कर रहे हैं, एक तो हम रुकावट बन रहे हैं और दूसरा खतरा भी बन रहे हैं क्योंकि एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए अगर हम इस तरह से ट्रैफिक में एंट्री करेंगे तो हमारा जो एग्जाम है वो खत्म कर दिया जाएगा। अगला है incorporarse a la circulación poniendo en peligro la seguridad de los peatones। तो अगर हम अपनी सड़क में इंकॉर्पोरार होते हैं, दाखिल होते हैं और उस हमारे दाखिल होने के अंदाज से जो प्यातोनेस हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, उनको खतरा होता है, हम इस तरीके से इंटर होते हैं कि उनको एक्सीडेंट खतरा बन जाता है, तो फिर भी हमारा एग्जाम वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमने जब आप एग्जामिनादोर हॉल में हैं तो वहाँ से जब आप ट्रैफिक में इनकॉर्पोरार होंगे तो आपने बहुत ही ध्यान से जो है ना वो एंट्री करनी है क्योंकि वहीं पे भी आपका एग्जाम जो है ना वो खत्म हो सकता है। या salpicar o proyectar cualquier materia a otros usuarios। ये बहुत ही इलॉजिकल सा है लेकिन ये भी हमें जहन में रखना जो है ना वो लाजमी है कि हम अपनी गाड़ी से किसी को किसी भी वजह से कोई चीज़ बाहर फेंकेंगे तो उसी वक्त हमारा एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा। rebasar la velocidad máxima genérica en más de 30 किलोमीटर पर hora, जो मैक्सिमम स्पीड होती है उससे अगर हम 30 किलोमीटर पर आवर ऊपर जाएंगे तो फिर उसी वक्त हमारा एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे 50 है अगर स्पीड तो हम 80 पे जा रहे हैं तो वहाँ पे एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा। या 120 स्पीड है मैक्सिमम तो हम 150 पे जा रहे हैं। आमतौर पे होता नहीं ऐसे लेकिन फिर भी हमारे जहन में होना चाहिए। No guardar la distancia de seguridad con los peatones o ciclistas existiendo peligro। जो डिस्टेंसिया de seguridad होती है इतना फासला जो कि हमें इमरजेंसी में ब्रेक लगाने में हम कामयाब हो जाएं और चौकार ना हो उसको कहते हैं डिस्टेंसिया de seguridad। तो वो बहुत ही कम डिस्टेंसिया जब हम रखेंगे, अपनी डिस्टेंसिया de seguridad ना रखें प्यातोनेस के साथ, मतलब पैदल चलने वालों के साथ और गाड़ी जो साइकिल चला रहे हैं उनके साथ, तो फिर भी हमारा एग्जाम खत्म हो सकता है। franquear la velocidad excesiva, un paso para peatones careciendo de visibilidad lateral। तो हम एक ऐसी स्पीड से गुजरें एक जेब्रा क्रॉसिंग से जो कि एकदम से ब्रेक लगाने के काबिल ना हो और हम गुजर रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग के जहाँ पे हमें सही तरह से नजर नहीं आ रहा कि क्या राइट साइड से या लेफ्ट साइड से किसी भी वक्त कोई पेatoन आ सकता है, विजिबिलिटी reducida होगा अगर वहाँ पे, तो वहाँ भी हमें एग्जाम खत्म कर दिया जाता है।
ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसको थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक काइये से जा रहे हैं और एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग के सामने, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आपकी साइड पे जो होगी ना, वो राइट साइड पे भी गाड़ी खड़ी हुई है और लेफ्ट साइड पे भी गाड़ी पार्क हुई है, ठीक है, सड़क के दरमियान में ये गाड़ियां पार्क हुई हैं। तो आपको नहीं पता कि गाड़ी की दूसरी साइड पे बंदा है कोई या नहीं, कोई प्यातोन है या नहीं। तो फिर आप अपनी स्पीड कम नहीं करते, आप उसी स्पीड से गुजर जाते हैं। तो ये भी एक गलती है, क्योंकि जब आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वहां कोई बंदा है या नहीं, तो आपका बनता है कि आप थोड़ी सी स्पीड कम करें। Cambiar de dirección a la izquierda careciendo de suficiente visibilidad, अपनी डायरेक्शन जो है ना वो लेफ्ट साइड को मोड़ना, अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड को मोड़ना, और वहां पे सही तरह से विजिबिलिटी ना हो, मतलब आपको सही तरह से नजर ना आ रहा हो कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, तो फिर भी ये एग्जाम फेल होने का वजह बन सकती है। Efectuar un desplazamiento lateral con peligro para los demás conductores, तो ये भी समझ लें ऊपर वाली के बराबर ही है। अपनी डिस्प्लेसमेंट लातेरल होती है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, वहाँ हम लेफ्ट साइड पे जाएं या राइट पे जाएं जिससे दूसरों के लिए खतरा हो, तो रुकावट तो जाहिर सी बात है, हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं राइट पे जा रहे हैं, रुकावट तो बनेगी। अगर खतरा हुआ तो ये उसी वक्त खत्म हो जाएगा, अगर सिर्फ रुकावट बनी तो ये डेफिशिएंट मानी जाएगी, ये आपकी एक गलती होगी। दूसरी, invadir la zona de sentido contrario sin suficiente visibilidad, ये भी पिछली से रिलेटेड ही है। आप एक ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जहां पे दोबले सेंटीडो है, सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं और आपके दरमियान ये जो एक लीनिया कंटिन्यू है, तो आप दूसरी साइड पे गए हैं, सामने आपको नजर भी नहीं आ रहा कि क्या वह सामने से वो गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि आपको सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी सिचुएशन में जब आप दूसरी साइड इन्वादिर करेंगे सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, तो फिर भी आपका एग्जाम फेल हो जाएगा। adelantar en las intersecciones, intersecciones होती हैं जहाँ पे दो सड़कें आपस में मिलती हैं, एक चौराहा जिसको हम कहते हैं, o sus proximidades careciendo de suficiente visibilidad, जब आप एक ऐसी जगह से गुजरने जा रहे हैं जो कि एक दो सड़कों का जोड़ है, इंटरसेक्शन है, और आपको सही तरह से विजिबिलिटी भी नहीं है, तो आप अगर वहां पे ओवरटेकिंग करते हैं इंटरसेक्शन में या उसके इर्द गिर्द, तो फिर भी ये आपका एग्जाम फेल होने की वजह बन सकती है। adelantar circulando otro vehículo en sentido contrario existiendo peligro de colisión, ऐसी सिचुएशन में आप ओवरटेक करें जब सामने से गाड़ी आ रही हो, बेशक आप कार गए हैं, मुकम्मल अपनी जो ओवरटेकिंग है वो कर गए हैं, लेकिन खतरा था वहां एक्सीडेंट का, तो फिर भी आपको एग्जाम फेल कर दिया जाएगा। नो adelantar pudiendo hacerlo, ओवरटेक आप कर सकते थे और आपने नहीं किया। reduciendo notariamente el ritmo, और आपने वहां पे अपनी जो स्पीड है वो भी कम कर दी, और आपने पहले इंडिकार भी किया हुआ था कि आप ओवरटेकिंग करने जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी गलती है। No disminuir la velocidad cuando sea necesario por existir una situación de peligro, कोई किसी किस्म का भी खतरा हो कहीं भी और उस वजह से आप अपनी स्पीड कम ना करें, तो फिर भी ये एक बड़ी गलती है। realizar una parada creando una situación de peligro, आप कहीं पे गाड़ी रोक देते हैं जिससे ट्रैफिक को खतरा लायक हो, तो फिर भी ये गलती है। estacionar dejando una separación del bordillo notoriamente excesiva, आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, जब आपकी पार्किंग करवाई, आपसे estacionamiento करवाई जाती है, तो आपकी गाड़ी जब आपने पार्क कर दी, आपकी गाड़ी के और बोर्डियो के दरमियान बहुत ज़्यादा अगर फासला होगा, तब भी ये एक बड़ी गलती समझी जाती है। circular por un carril sobre el que se encuentra encendida una luz roja en forma de aspa o no abandonarla en caso de encenderla, आप एक ऐसे ट्रैक पे जा रहे हैं जहां पे एक रेड जो लूस है वो इंसेंडर है, मतलब इस शक्ल में, आसपा की शक्ल में, क्रॉस की शक्ल में, तो वहां पे आप इस तरह की एक ट्रैक है और उस पर आप चल रहे हैं, तो फिर भी एक बड़ी गलती है। या आप एक ट्रैक पे हैं और एकदम से जो है ना वो लाइट ऑन हो जाती है और आप अपनी ट्रैक से दूसरे ट्रैक में नहीं जाते, तो फिर भी ये एक बड़ी गलती समझी जाती है। no dejar pasar a los vehículos que gozan de prioridad, आप गुजरने नहीं देते या आप उनको पासार नहीं होने देते उन गाड़ियों को जो जिनके पास फोकियत है, प्रायोरिदाद है, जैसा कि एम्बुलेंस होगी, पुलिस की गाड़ी होगी। o poner en peligro a los peatones que cruzan la calzada,
cuando se siga la indicación de una flecha verde de un semáforo. आप जो peatones हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, उनके लिए खतरा बनते हैं। बेशक आपकी जो आपकी जो लाइट है वो ग्रीन है, आपका सिग्नल ग्रीन है, फिर भी अगर आप प्यातोनस को लिए खतरा बनते हैं, एक्सीडेंट का खतरा बनते हैं, तो फिर भी गलती आपकी मानी जाएगी। मतलब कि आपने ध्यान से देखना है, बेशक मेरा सेमाफोर ग्रीन है, देखना है कहीं कोई पैदल चलने वाला है या नहीं। No respetar u obedecer las señales, órdenes o indicaciones de los agentes de circulación, जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, पुलिस वाले हो जाएं या जो भी हो, उन जो ऑर्डर वो दे रहे हैं, जो ऑर्डिनेंस वो दे रहे हैं, उन पे अमल ना करना, ये भी एक बड़ी गलती है। rebasar una barrera o semi barrera móvil, ये जो बहुत दफ़ा ट्रैफिक बंद करने के लिए जो barreras का यूज़ किया जाता है, वो उसका अगर वो नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, मतलब उस पे अमल ना करना भी जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी गलती है। rebasar la línea real o imaginaria que une banderitas o conos o dispositivos análogos, एक ऐसी लाइन जो कि बहुत दफ़ा ये इमेजिन भी की जा सकती है, बहुत दफ़ा वहाँ पे चीज़ें रख के भी बनाई जाती है, किसी भी वजह से वो उसकी दूसरी साइड पे जाना, वहाँ पे कोनोस भी हो सकती हैं, वहाँ पे झंडे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई लाइन बनाई जाए कि आपने इसके राइट साइड पे चलना है और किसी वजह से आप उसके लेफ्ट साइड पे जाते हैं, उसी वक्त आपका एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा। नो रेस्पेटार ला लूज रोजा फीका, जो रेड कलर की फीका लूज होती है, मतलब जो परपादेयार नहीं करती, उस वो है आपके सामने और आप फिर भी गुजर गए, तो जाहिर सी बात है वहां पे ही आप एग्जाम खत्म कर चुके हैं। नो रेस्पेटार लास लूसेस amarillas fijas, जो येलो कलर की जो लाइट्स होती हैं वो फीकास मतलब परपादेयार नहीं कर रही लेकिन फीकास हैं, उन पे आपको रुकना बनता है, आप ना रुकें। ओ intermitentes, या बेशक वो परपादेयार कर रही हैं। rebasando la línea real o imaginaria que las une, या जो लाइन होती है जिससे आप, मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो सेमाफोर है जिसपे या तो रेड कलर की लाइट है या येलो कलर की लाइट है, तो रेड कलर की फीका है या येलो कलर की परपादेर कर रही है या फीका है, तो उसके नीचे एक लाइन होती है, तो वो लाइन क्रॉस करना इन तीनों के जब या परपादेर कर रही है येलो या पक्की है या तो रेड है, तो इस केस में वो जो नीचे उसके लाइन होती है उससे आगे निकल जाना, ये भी एक बड़ी गलती है। No respetar la señal de stop por no detenerse o hacerlo tardíamente, स्टॉप का एक सिग्नल है आपके सामने, वहां पे आप रुके नहीं या आप रुके हैं लेकिन उससे आगे निकल गए हैं, जो लाइन होती है उससे आगे निकल गए हैं, ये भी एक बड़ी गलती है। No respetar señal de ceda el paso o hacerlo tardíamente, जब आपके सामने एक ceder el paso का जो इस तरह का सिग्नल होता है, इस तरह का इस तरह का सिग्नल होता है जिससे आपने, उसका मतलब ये होता है कि आपने दूसरे को पहले गुजरने देना है, तो वो आपके सामने वो आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया, मतलब किसी और की बारी थी और आप खुद निकल गए, तो ये भी एक एग्जाम फेल करने की वजह बन सकती है। ये स्टॉप वाला, ये हमने स्टॉप सिर्फ एक दफा नहीं करना, एक दफा हमने स्टॉप कर लिया फिर भी हमें सही तरह से नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आगे जाके हमने फिर स्टॉप करना है और स्टॉप करके गाड़ी मुकम्मल तौर पर रोक के फिर देखना है, और उसके बाद जब हमें सही नजर आ जाए तो फिर हमें गुजरना है। ये भी एक एग्जाम फेल करने की वजह बन सकती है कि हमने स्टॉप तो किया है, लेकिन स्टॉप जब हमने किया, हम रुक के मुकम्मल तौर पे गाड़ी रोक ली, लेकिन वहां से हमें सही तरह से नजर नहीं आ रहा, तो हम कह रहे हैं यार मैंने स्टॉप तो कर लिया, अब मैं निकल जाता हूँ, तो ये भी एग्जाम फेल करने की वजह हो सकती है, क्योंकि जब आपको सही तरह से नजर ना आए तो थोड़ा सा आगे जाके फिर आपने मुकम्मल स्टॉप करना है और फिर अपनी गाड़ी जो है वो चलानी है। नो रेस्पेटार ला सेñal de carril bus, आपके सामने कोई एक ऐसा ट्रैक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बुस, तो आप उसके ऊपर चल पड़े हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। No respetar la señal de stop o ceda el paso combinadas con semáforo amarillo intermitente, जब आपके सामने एक सेदल पासो का या स्टॉप का निशान है और उसके साथ एक येलो कलर का सिग्नल है, एक लाइट है जो कि परपादेर कर रही है, तो वहां पे आपने ये इनका रेस्पेतार नहीं किया, स्टॉप था तो रुके नहीं, सेदल पासो था तो अपने पासो सेदर नहीं किया, तो फिर भी ये गलती मानी जाएगी। ये समझ लें ये ऊपर वाले दो हैं, दोनों को यहाँ पे मिक्स किया गया है, कोई इसमें डिफरेंट बात नहीं।
Atravesar, circular sobre o por la izquierda de una o dos líneas longitudinales continuas que separan sentido de circulación. जब हम एक सड़क पे जा रहे हैं, दो ट्रैक हैं, एक आने वाला और एक जाने वाला, उनके दरमियान एक लीनिया लॉन्गिट्यूडिनल है, कंटिन्यू लाइन है। तो जब हम कंटिन्यू लाइन को अत्राविसार करेंगे, दूसरी साइड पे जाएंगे, वो हमारी बहुत बड़ी गलती समझी जाएगी और हमारा एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा। Circular por la izquierda de un cebreado o que separe sentidos opuestos de circulación, ये भी ऊपर वाले की तरह का ही है। सड़क पे हमें एक ऐसा निशान मिलता है जिससे हमें सेपरार किया जाता है, अलग किया जाता है राइट साइड वाली गाड़ियों को लेफ्ट साइड वाली गाड़ियों से, और हम उसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएंगे तो फिर भी एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। Desconocer la situación o el manejo de los mandos, जितने भी हमारी गाड़ी में जो गियर कह लें या स्टीयरिंग कह लें, उसमें हॉर्न होगा, वो ब्रेक वाले जो पेदाल्स होते हैं, हैंड ब्रेक होती है, ये जितने भी मंदोस होते हैं, इनसे आपको मतलब वाकफियत नहीं, आपको पता नहीं कि ये क्या क्या है, या उनका इस्तेमाल का नहीं आपको पता, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। No utilizar el alumbrado que proceda con peligro, आप सही तरह से अपनी लाइटिंग का यूज ना करें तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होगी जब आप खतरा बनेंगे। सही तरह से लाइटिंग का यूज नहीं किया लेकिन कहीं पे इसका खतरा नहीं था तो फिर ये डेफिशिएंसी होगी, लेकिन जब आप लाइटिंग का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से रुकावट भी पेश कर रहे हैं और खतरा भी है, तो फिर ये एक एलिमिनाटोरिया होगी और आपको फेल कर दिया जाएगा। Utilizar la luz de carretera produciendo deslumbramiento, आपने बड़ी लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि लंबी लाइट्स हैं, तो जिससे आप दूसरों को देशलुमदार कर रहे हैं, उनकी मतलब उनकी नज़र पे असर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका एग्जाम फेल कर दिया जाएगा। Desconocer la situación o el manejo del limpia o lava parabrisas, ये जो हमारी जो गाड़ी की स्क्रीन साफ करते हैं, जो वापर्स होते हैं, उसका से इस्तेमाल अगर आपको नहीं आता तो फिर भी आपको ये मतलब मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है और आपको नहीं पता कि मैंने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, जो लिम्पिया पारावरीसास हैं उसको, तो फिर भी ये बहुत बड़ी गलती समझी जाती है और आपको फेल कर दिया जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपको आपका प्रैक्टिकल वाला टीचर बताएगा। यहाँ पे समझने एक आपको सारा रिवीजन जो है ना वो करवाया जा रहा है। No utilizar el limpiaparabrisas siendo necesario hacerlo, अगर आपको नहीं पता कि मैंने कैसे उसको यूज़ करना है और बारिश शुरू हो गई है, तो आप कहते हैं मैं यूज़ ही नहीं उसका करता limpiaparabrisas का, ताकि जो सामने मेरे पानी है वो हटा दिया जाए, तो फिर भी एक बहुत बड़ी गलती समझी जाएगी। Desconocer la situación o el manejo de los sistemas de frenado, जितने भी हमारी गाड़ी में ब्रेक लगाने के सिस्टम होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं मुझे आता, या मुझे नहीं पता कि वो हैं भी या नहीं, सिर्फ मुझे पैडल जो पैर के नीचे है उसका ही पता है, तो फिर भी एक गाड़ी इम्तिहान फेल करने की वजह बन सकता है। Desconocer la situación o el manejo de los mandos relacionados con la falta de visibilidad producida por el empañamiento de las superficies acristaladas o por deslumbramiento del sol, ये ऐसी सिचुएशन जब में आपकी या तो आपके जो क्रिस्टल है, जो आपकी गाड़ी का जो शीशे हैं वहां पे बाप बन गया है, या सूरज आपकी आंखों में पड़ रहा है, तो आपको नहीं पता कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपने क्या करना है। मतलब बाप के लिए आपने वो जो हवा गाड़ी को दी जाती है उसका नहीं पता कि आपने कैसे देनी है, या सूरज जब आपकी आंखों में पड़ रहा है तो आपको नहीं पता कि आपने वो नीचे कैसे करना है, पारासोल कैसे नीचे करना है, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ी गलती समझी जाएगी। Perder el dominio del vehículo, गाड़ी आपके कंट्रोल से जब बाहर चली गई एक बार भी तो फिर भी आप एग्जाम फेल कर गए। Subir al bordillo con alguna de las ruedas, कोई भी आपका टायर जब बोर्डियो के ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर आपका एग्जाम उसी वक्त खत्म कर दिया जाएगा। Incumplir reiteradamente las indicaciones del examinador, बहुत दफ़ा जो आपका जो एग्जामिनादोर होगा, जो पीछे बैठा होता है, वो आपको कहे कि आपने राइट पे जाना है आप सीधे जाएं, वो आपको कहे लेफ्ट जाना है आप राइट जाएं, ज़्यादा बार इस तरह करने से भी आपका एग्जाम फेल कर दिया जाएगा। Poner en peligro la integridad física propia o de los demás conductores u usuarios, खतरे में अपनी जान को डालना या दूसरों की जान को डालना खतरे में, तो ये भी एक एग्जाम फेल करने की वजह बन सकती है। Intervenir el profesor en el desarrollo de la prueba, ya sea dando instrucciones con signos, palabras o de cualquier otra forma, ejerciendo acción directa sobre los mandos del vehículo। जब आपका टीचर, एक तो एग्जामिनादोर होता है जो पीछे होता है, आपका टीचर जो कि आपका इंस्ट्रक्टर होता है,
वो किसी किस्म की भी इंटरवेंशन करेगा, आपको कोई इशारा करेगा या किसी भी किस्म के पैडल का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनके पास जो है ना वो एक अलार्म जो है लगा होता है। जब भी आपका टीचर ऐसी सिचुएशन में ब्रेक पे पैर रखे या रेस्ट पे पैर रखे, जो भी करेगा उसी वक्त अलार्म बज जाएगा और आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। Accidente golpear vehículo o elementos, जब भी आपका किसी किस्म का छोटा मोटा भी एक्सीडेंट होगा तो एग्जाम उसी वक्त खत्म हो जाएगा। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास होती खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे ज़्यादा डर भी नहीं लगा होगा और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनका आपको पहले नहीं पता होगा वो आज पता चला होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।